ओसामा बिहार के दौरे पे हैं ताकि पिछले दिनों एक चंपारण से फोटो वायरल हुई थी। देखना ये होगा कि उनके दौरे से क्या फ़र्क पड़ता है और हिना साहब क्या निर्णय करती है। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट पिछले दिनों किया था तो कुछ समर्थक थे युवा यही कह रहे थे कि ओसामा साहब को मीडिया में बोलना चाहिए, अपने बातों के बेरुखी से रखना चाहिए ताकि लोग उनको सुन सके और उनके बातों पर विचार कर सके। अब देखना यह होगा क्या पहले ही जैसे ही रहते हैं ओसामा साहब या संबोधन कर अपने बातों से राजनीतिक तौर पर एक अलग तलक जगाते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभी आप देखना शुरू कर दिए हैं एशिया न्यूज बिहार। दरअसल ये खबर सही मायनों में राजनीतिक खबरें हैं। बिहार के 5 सीटों पर आने वाले 10 जून को राज्यसभा की चुनाव होनी है। बिहार के तीनों बड़ी पार्टियां राजद, भाजपा और जदयू ने अपना अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। भाजपा के छोड़ दी जाए तो राजद और जदयू में टिकट के लेकर अभी भी राजनीतिक टकराव नजर आ रही है। जदयू ने तो 2 राज्यसभा सीटों पर जो उम्मीदवार खड़ा किया है, एक कर्नाटक को तो दूसरा झारखंड का। वहीं नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाने वाले और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह काफ़ी खफा हैं क्योंकि इस बार उनका टिकट राज्यसभा का काट दिया गया है। वहीं अभी तक कुछ ऐसा निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं जिसे माना जाए कि जदयू पार्टी वो छोड़ रहे हैं, लेकिन ये बातें सच है कि RCP सिंह का झुकाव भाजपा की तरफ ज़्यादा दिख रही है। वहीं बात की जाए राजद का तो लालू प्रसाद यादव अपनी परंपरा न भूलते हुए अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को दूसरी बार राज्यसभा भेजने जा रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार पूर्व राजद विधायक फैयाज अहमद को खड़ा किया गया है। फैयाज अहमद का नाम आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था और सिवान के राजद कार्यकर्ता जो कई दशकों से राजद को वोट कर रहे थे, हिना साहब के आवास पर जाकर पार्टी छोड़ने की बात कहने लगे। फिर घर से हिना साहब निकली बाहर, निकलते ही समर्थकों को शांत कराई और मीडिया में अपनी बातों को वो रखी। उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार का दौरा करूंगी, जनता जो कहेगी उसके बाद मैं निर्णय लूंगी। लेकिन आज भी जो हिना साहब के समर्थक हैं राजद से मोह भंग कर लिए हैं और हिना साहब से कह रहे हैं कि आप पार्टी को छोड़िए और नया पार्टी को गठन कीजिए। वहीं नया पार्टी के गठन का फार्मूला राजद के पूर्व नेता रहे हिना साहब से मिलकर उनको बिहार के राजनीतिक फार्मूलों को समझा भी रहे हैं। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि 3% मलाह के नेता मुकेश सहनी मंत्री बन सकते हैं तो 17% अल्पसंख्यक वोटर हैं बिहार, तो क्या हिना साहब अगुवाई नहीं कर सकती है और मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? और एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि MIM चीफ ओवैसी की हैदराबाद की पार्टी आकर बिहार में 5 विधायक जीत लेती है तो क्या बिहार के नेत्री होकर इससे ज़्यादा विधायक क्यों नहीं जीत सकती? ये सारे तर्क जो तथाकथित नेता लोग हैं वही दे रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे पोस्ट भी कर रहे हैं। आगे के क्या निर्णय होगा ये हिना साहब तय करेंगी। उसी निर्णय का सीमांत के कई राजद के नेताओं का इंतजार हो रहा है। अगर बिहार की बात की जाए तो नई पार्टी गठन का तो ये एक मेरा रिसर्च जिस पर आपको भी ध्यान देना होगा। जो पिछले कई सालों से नए गठन किया जाता है लेकिन पार्टी का लोग नाम तक नहीं जानते हैं। जब लालू प्रसाद यादव अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाए थे तो पप्पू यादव खफा होकर जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किए थे। आप लोग जानते होंगे कि जितना एक्टिव जनता के बीच पप्पू यादव रहते हैं शायद ऐसा नेता कोई नहीं है जो बिहार में एक्टिव रहता हो। लेकिन विधानसभा का चुनाव भी लड़ी पार्टी, लोकसभा के चुनाव लड़ी पार्टी, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि जीतकर सदन तक नहीं पहुँचा। वहीं पप्पू यादव रोज बैठकर राय ले रहे हैं कि अपने पार्टी के विलय के लेकर जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय कर सकते हैं पप्पू यादव, ताकि कांग्रेस से अभी राज्यसभा को उम्मीदवार तय हुई हैं उनकी पत्नी रंजीता जी। वहीं आगे बात की जाए तो बिहार के सबसे वरिष्ठ नेता शरद यादव जब नीतीश कुमार से अपना रास्ता अलग किए तो LJD यानी लोकतांत्रिक जनता पार्टी का गठन किए थे, लेकिन ये दल गठन होते ही अटक गई। ना ही नेता मिले ना ही उम्मीदवार मिले। हाल ही में राजद में विलय किए हैं अपने पार्टी को शरद यादव ने। बीते विधानसभा के चुनाव में ठीक पहले मुंह पर मास्क लगाए हुए बिहार में एक लड़की एंट्री मारती है और विज्ञापन के जरिए पटना शहर में खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर सुर्खियों में आ जाती है। इतना ही नहीं, वो वाहवाही मिलते ही अपने खुद को एक पार्टी भी बना लेती है। हम बात कर रहे हैं पुष्पम प्रिया का, जो कि पोलरोस पार्टी बिहार में बनाई, रोजगार के बात कहकर चुनाव लड़ी लेकिन खुद को जमानत नहीं बचा पाई। उनके उम्मीदवारों को तो बातें छोड़ दिया जाए। अभी फिलहाल वो सोशल मीडिया पर बनी हुई हैं। जीताराम मांझी को कुर्सी देकर मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री बनने से पहले जीताराम मांझी को कोई नहीं जानता था उनके क्षेत्र के अलावा।
ताकि विधायक हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बनाकर फिर मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया। जीतन मांझी को सत्ता इतना प्यारा लगा कि खुद को पार्टी बना लिए। हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नाम से पार्टी का गठन कर लिए। राजनीति जानकार बताते हैं कि गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ते हैं तो एक भी सीट हाथ नहीं लगेगी, ताकि बिहार में विकास की राजनीति कम और जाति की राजनीति ज़्यादा होती है। जीतन अपने आप को मानते हैं कि वो इकलौते बिहार के दलित नेता हैं। वहीं बात किया जाए मुकेश सहनी का, तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन हाल ही में उनके विधायक का निधन हुआ था। निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जहां से वो बेसहारे लड़े, किसी के सहारे नहीं लड़े और चुनाव हार गए। इनका पार्टी ये वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, इस पार्टी को भी सहारे की जरूरत है, बिना सहारे कुछ नहीं कर सकती है। आजकल की बात की जाए तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते बनाते अब खुद को नेता साबित करने के लिए जनसुराज के माध्यम से बिहार के दौरे पर निकले हुए हैं। क्या ये क्रांति लाएंगे, ये कहना जल्दीबाजी होगी। वहीं अब देखना ये होगा, हर जाति का अगुवाई करने वाला नेता बिहार में पार्टी बनाकर खड़े हो गए हैं। क्या बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के अगुवाई करने के लिए हिना शाह पार्टी गठन करती है कि राजद से जुड़ा रहती है? कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। वहीं कहा जा रहा है कि उनके पुत्र ओसामा बिहार के दौरे पे हैं, ताकि पिछले दिनों एक चंपारण से फोटो वायरल हुई थी। देखना यह होगा कि उनके दौरे से क्या फर्क पड़ता है और हिना साहब क्या निर्णय करती है। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट पिछले दिनों किया था तो कुछ समर्थक थे युवा यही कह रहे थे कि ओसामा साहब को मीडिया में बोलना चाहिए, अपने बातों के बेरुखी से रखना चाहिए, ताकि लोग उनको सुन सके और उनके बातों पर विचार कर सके। अब देखना यह होगा क्या पहले ही जैसे ही रहते हैं ओसामा साहब, या संबोधन कर अपने बातों से राजनीतिक तौर पर एक अलग तलक जगाते हैं ओसामा साहब। अगर हमारे इस वीडियो का आप फेसबुक देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब